सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है एंड आज 42nd क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, और हम देखेंगे जो जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। आप पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो यूं ही आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में हल कर लोगे, और ये चीज़ आप 2011 के 23 के क्वेश्चंस के साथ देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हल्का फुल्का दिमाग लगाना पड़ेगा तो मिलकर लगा लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और आप भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैनल पर आने वाली हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में है, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। आज ज़्यादा टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी से क्वेश्चंस पे हम आके डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है सीसेट 2018 का सवाल है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। 200 मीटर इसकी लेंथ है। कितने सेकंड में ये एक इंसान को क्रॉस करेगी जो कि रेलवे लाइन के पास खड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में जब एक पर्सन मूविंग नहीं है, उसकी लेंथ 0 है, तो हम सीधे इस टाइप में कर देते। तो देखिए सीधी सी बात है, इसका मतलब यहाँ पे आपको करना है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 200 मीटर, और ये दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये मुझसे पूछ रहा है कि कितनी सेकेंड्स में। तो ये सेकेंड्स में सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 40 × 5/18। ये कन्वर्जन रेशियो याद होगा, मैंने बताया था। और इसको आप लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 200/18। ठीक है, तो 200 मीटर क्रॉस करना है, 200/18 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्रॉस करना है। तो लेंथ आप लिख लीजिए अपॉन स्पीड क्या है 200/18, और यही सेकेंड है। तो आप इसको काटेंगे, ये से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 18 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए 18 सेकंड का आंसर दिया हुआ है, आप इसे 18 लिख सकते हैं। आसान था, इसमें कोई समस्या? बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आप समझ लीजिए टाइम स्पीड डिस्टेंस पे तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं होनी है। एक ट्रेन की लेंथ है 110 मीटर, ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगेगा एक ब्रिज को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ 132 मीटर है। यानी कि ट्रेन की लेंथ है 110 मीटर, ठीक है, और इसको एक ब्रिज क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है 132 मीटर। कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है इफेक्टिव लेंथ हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110 + 132, ये हो जाएगा 242 मीटर इसको चलना है। ठीक है, स्पीड कितनी है? s = 36 किलोमीटर पर आवर, और मैं इसको इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा क्योंकि यहाँ पे मीटर है, आंसर सेकंड में दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ 36 × 5/18, अगेन अ कन्वर्जन रेशियो, ये हो जाएगा 10 सेकंड। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे कि कितना टाइम लगेगा तो आपको पता है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा 242/10, दैट इज 24.2 सेकेंड। तो आपने देखा कितना आसान हो गया चीज़ें, कुछ करना ही नहीं था, रिलेटिव स्पीड से तुरंत हमने कर लिया। कितना आसान हो चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। बस विश्वास करते रहना है कि हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने आना चाहिए, आराम से ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ये देखिए सीसेट 2013 का सवाल है। एक पर्सन एक सर्टेन डिस्टेंस को चलता है, ठीक है, चल के जाता है एंड वापस आता है, ड्राइव बैक करता है। तो ड्राइव करता है और चल के जाता है, इसको 6 घंटे लगते हैं। ये दोनों डिस्टेंस को वॉक कर सकता है 10 घंटे में, यानी कि 2 × वॉक टाइम, इसको लगेगा 10 घंटे। इसका मतलब वॉक टाइम अगर एक साइड का इसको करना है, एक साइड वॉक करना है, तो इसको लगेंगे 5 घंटे, 10/2 दैट इज 5 आवर्स। तो इसको एक साइड को ड्राइव करने में कितना टाइम लगेगा? मैं पुट कर दूंगा ड्राइव = यहाँ पे मैं ये 5 आवर्स पुट करूंगा, तो 6 - 5 दैट बिकम्स 1 आवर। तो एक साइड जाने में इसको 1 घंटा लग रहा है, लेकिन इसको इधर भी जाना है और वापस भी आना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, टोटल लगेंगे इसको 2 आवर्स। आंसर दिया हुआ है 2 आवर्स।
हम सीधे यहाँ पे कर देंगे। बड़ा आसान सवाल है, इस तरीके के बच्चों वाले सवाल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा माइंड शांत करके क्वेश्चंस को करेंगे, आराम से आपको कोई रोक नहीं पाएगा इस क्वेश्चंस को करने में। अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल दी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन चली दिल्ली से मुंबई की तरफ, यानी कि दिल्ली यहाँ पे अगर मुंबई यहाँ पे, एक और दूसरी ट्रेन चलती है 2 घंटे बाद, लेकिन चलती है ऑन ए पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो दिल्ली से कितने दूर ये जाके फ्रेट ट्रेन से मिलेगी? तो बेसिकली ये कह रहा है, अब एक चीज़ समझना, 2 घंटे में ये फ्रेट ट्रेन कितना डिस्टेंस चल रही होगी? 2 घंटे के अंदर ये वाली फ्रेट ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 2 घंटे चली है तो 80 किलोमीटर। तो यानी कि जब ये एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली होगी, ये वाली ट्रेन 80 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, ये यहाँ पे कहीं पे है आपकी फ्रेट ट्रेन, और ये ट्रेन यहाँ से भी चलना शुरू की है, दोनों एक जगह पे चल रही हैं। तो घुमा फिरा के 80 किलोमीटर मेरे को कवर करना है, और मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एज अ एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, और ये वाली चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? वो हो जाएगी 60 माइनस 40, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। इस स्पीड से इनके बीच डिस्टेंस ये यूज होता जा रहा है। तो टोटल टाइम जो इसको लगेगा इस 80 किलोमीटर को कवर करने में, दैट इज 80/20, दैट इज 4 आवर। तो 4 घंटे में ये जो ट्रेन है, जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, ये इसको पकड़ लेगी। लेकिन पूछ रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन कितनी दूरी पे मिलेगी। तो 4 घंटे चली है, 60 की स्पीड से चल रही है, 4 घंटे चली है, तो 6 4 24, 240 किलोमीटर्स पे ये ट्रेन इसको पकड़ लेगी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कितना आसान था, बस वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, एक चोर है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 9 नहीं है, ये 8 है एक्चुअली। ठीक है, 8 घंटे पर आवर की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इट इज चेस्ड बाय ए पुलिसमैन जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर चोर 10 मीटर अहेड है पुलिसमैन के, तो कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने में? तो एक चीज़ समझना, चोर भाग रहा था 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस वाले को अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी, तो ये इसके पीछे भागा किसी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यही तो कह रहा है। अब स्पीड इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी 8 किलोमीटर पर आवर है, 100 मीटर ये अहेड है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना पिछले जैसा। अब इसको पकड़ना है, 100 मीटर अहेड है। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड इज 10 - 8 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव स्पीड है। 100 मीटर कवर करना है, तो हम सीधे बोल देंगे द आंसर इज 100/2 × 5/18। इतने सेकंड बाद हम उसको पकड़ लेंगे। 2 5 जा 10, इससे ये कटेगा। ठीक है, दैट इज 180 सेकेंड। बट मैं वेट, आंसर तो मिनट में दिया हुआ है। 180 सेकेंड को मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60, कन्वर्जन सिखाया था आपको। ये आ जाएगा 3 मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मिनट। बड़ा आसान सवाल था ये भी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सिंपल तरीके से करेंगे आराम से होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस ए एंड बी। ये 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी, इनके बीच की दूरी है 160 किलोमीटर। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 पे। ये वाली ट्रेन भी, ये वाली भी कार है 8:10 पे चलती है, ये वाली भी 8:10 पे चलती है। इफ द स्पीड ऑफ द कार्स आर 50 and 30, ये 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, ये चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कितने बजे ये लोग मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कहीं पे ये बीच में मिलेंगे। ठीक है, और कितनी स्पीड से डिस्टेंस कम हो रहा है? 80 किलोमीटर
हर एक घंटे कम हो रहा है, तो 160 ये कितने देर में कवर कर लेंगे अपॉन रिलेटिव स्पीड 50 + 30 दैट इज 80। तो 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो स्टार्ट कितने बजे हुए थे? 8:10 पे। 2 घंटे बाद कितना बज रहा होगा? 10:10। तो उसका उत्तर हो जाएगा 10:10। एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन के क्वेश्चन हैं। सीसेट 2014 का सवाल सोचिए। अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम अ प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एक पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया। ठीक, द प्लेस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। ठीक है, एक्स वॉक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो ये एक्स पर्सन था ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन जो वाई वॉक्स है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर। इसके बाद ये 1.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा सेकेंड आवर में। उसके बाद ये चलेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थर्ड आवर में, एंड सो ऑन। यानी कि इसके बाद 1.75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा फोर्थ आवर में, एटसेट्रा। तो कितनी देर बाद ये मिलेंगे? तो ये तो चल रहा था 1.5, लेकिन इसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये पर्सन एक्स है, ये पर्सन वाई है। ठीक है, अपनी अब देखिए, मैं ऑल तो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ। आपको मैंने बता ही दिया था, ये इसका फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में, फोर्थ आवर में। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। कई बार आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, बट फिलहाल मैं कैलकुलेशंस के लिए टेबल बना ले रहा हूँ। फर्स्ट आवर में क्या होगा? एक्स कितना चला होगा? 1.5 चला होगा। वाई कितना चला होगा? 1 चला होगा। टोटल दोनों मिलके कितना चले होंगे? 2.5। यही तो चले होंगे। सेकेंड आवर में क्या हुआ होगा? एक्स चला होगा 1.5, लेकिन ये भैया चले होंगे 1.25। ठीक है, इनके बीच की दूरी 15 है। तो पहली बार में ये 2.5 किलोमीटर कम, 12.5 किलोमीटर ही बचा है सेकेंड बार जब स्टार्ट किए थे। तो दोनों मिलके कितना चलेगा? 2.75। तीसरी बार में थर्ड आवर में ये 1.5 चला, लेकिन ये भी 1.5 चला। तो इस बार ये कितना चल गए? 3 किलोमीटर चल गए। अच्छा, ये देखते रहना, अभी तक ये 2.5 चला है। ठीक है, अब यहां पे ये चल गया, तो यानी कि ये चल गया अभी 5.25 टोटल, 5.25। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल इनके ये लोग आप एक दूसरे की तरफ 5.25 मीटर चल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब ये 3 आ गया, और तो 5 और 3 8.25 ऑलरेडी चल चुके हैं तीसरे घंटे में। फोर्थ आवर में ये 1.5 चलेगा, ये 1.75 चलेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3.25। तो अब ये कितना चल गया एक दूसरे की तरफ? 8, 9, 10, 11.5 किलोमीटर चल गए हैं। फिफ्थ आवर में, पांचवें घंटे में, ये फिर से 1.5 चलेगा। ये कितना चलेगा? 2। टोटल कितना चल गए? 3.5, और इसको ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो टोटल जो एक दूसरे की तरफ पांचवें घंटे के बाद ये चले होंगे वो 15 किलोमीटर चले होंगे। तो जाहिर सी बात है कितने घंटे लगेंगे? तो ये सब कुछ पांचवें घंटे के बाद ही हुआ है, तो इनको मिलने में लगा होगा 5 घंटे। ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिडवे मिलेंगे, ये कह रहा है कि बीच में मिलेंगे। तो मैं काम करता हूं कि देख लेता हूं कि x कितना चला है। x 1.5 × 5 दैट इज 7.5, 7.5 किलोमीटर चला है, तब ये मिल चुके थे। तो x अगर 7.5 चला है तो जाहिर सी बात है 15 माइनस 7.5, यहाँ पे भी 7.5, तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट पे ही तो मिल रहे हैं। x चला 7.5, इधर से ये चला 7.5, आप इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये 7.5 ही आएगा। तो ये मिड में मिले हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। आप एक अपना होता है ना, एक रीजनिंग वाला दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एक कैलकुलेशन आती होगी तभी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत सीधे तरीके से आप सोच के भी कर सकते हैं। दिमाग लगाना सीखिए। आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आपके दिमाग में ये होगा ना कि मुझे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन सारे करा दो, मैं कर लूंगा सीसेट, कभी आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा चीजों को, कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी टीचर। क्योंकि मैथमेटिक्स में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, n नंबर ऑफ कंडीशंस बन सकती हैं, n नंबर ऑफ कंडीशंस, इट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो कोई क्वेश्चंस करा नहीं सकता आपको, तो आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो बेसिक है, दिस इज फाइनाइट, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करना सीख गए तो आपको कोई माई का लाल सीसेट क्वालिफाई करने से नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर लेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स हो गया तो क्या हो गया, आराम से फोड़ दोगे। रीजनिंग के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए। अब ये क्वेश्चन है, एक वर्कर है, अपनी फैक्ट्री 3 मिनट लेट पहुंचता है। अगर इसकी स्पीड फ्रॉम हाउस टू द फैक्ट्री, यानी कि जाते समय स्पीड ऑफ S1 इज 5 किलोमीटर पर आवर है, और अगर ये 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ये 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो कितना डिस्टेंस है? तो आप एक चीज समझना, अगर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 ये है, तो T1 इज टू T2, टाइम के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5, क्योंकि डिस्टेंस तो कॉमन था, यही तो है, ये आपको याद होगा। डिस्टेंस कॉमन होगा तो टाइम इनवर्स रेशियो में होगा स्पीड के। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 मिनट लेट और 7 मिनट अर्ली। तो इनके बीच 3 मिनट लेट और 7 मिनट अर्ली, तो इनके बीच का जो गैप हो गया वो हो गया 10 मिनट। 1 इज इक्विवेलेंट टू 10 मिनट, देयरफॉर जाते समय अगर मैं इसको 6 मान लूं तो इट इज 60 मिनट। 1 घंटा लगा था ये पहुंचने में, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो इसका आप अगर पूछें मुझसे कि कितना दूर है फैक्ट्री, तो मैं सीधे बोल दूंगा स्पीड के पहले वाला क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, और कितनी देर में पहुंच जा रहा है, 1 आवर में। तो मैं बोल दूंगा इट इज 5 किलोमीटर। फैक्ट्री कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। सिंपल है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह से ये कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं आपकी बहुत इजी था, सिंपल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक बस ट्रैवल करती है 160 किलोमीटर 4 घंटे में, और एक ट्रेन ट्रैवल करती है 320 किलोमीटर 5 घंटे में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। व्हाट इज द रेशियो ट्रेवल ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय ट्रेन बाय देम इन 1 आवर। 1 घंटे का पूछा है, तो बस की स्पीड क्या है, वो है 160/4, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं, इसका मतलब ये है कि जो बस है वो 40 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। स्पीड का मतलब यही तो होता है कि 1 घंटे में कितना चली। और दूसरी चीज है कि ट्रेन की स्पीड की बात करते हैं। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 320/5, ये आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। इसका यह भी मतलब है कि जो ट्रेन है ये चलती है 64 किलोमीटर कितनी देर में, 1 आवर में। यही तो स्पीड का मतलब होता है। अगर किसी की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो अब मेरे से पूछा ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 1 घंटे में, उसका रेशियो क्या है। तो 1 घंटे में बस का रेशियो, बस ट्रैवल करती है 40 किलोमीटर, ट्रेन ट्रैवल करती है 64, तो मैं इसका रेशियो निकाल लूंगा। और चूंकि ठीक है बस पहले दी हुई तो बस को ऊपर रख दिया, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। 4 10 जा और 4 1 जा 4, 4 6 जा 2 5 जा 2 8 जा 5:8, 5:8 दिया हुआ है, ये देखिए 5:8। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 8:5 का भी रेशियो दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चीज नहीं दिया व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर, अगर इस तरह से दिया हुआ तो जो चीज पहले थी उसको आप पहले लेंगे और उसके बाद जो चीज बाद थी उसकी आप बाद लेंगे। अगर इसको पूछना होता कि ट्रेन और बस का रेशियो क्या, तो वो लिखता तभी आप उसका आंसर 8/5 होता। नहीं लिखा हुआ है तो 5:8 है, ठीक है। और जल्दी से भी वीडियो को लाइक कर लीजिए
और बेस्ट PYQ के लिए आप nilesh.aif442.com पे जरूर आप देख सकते हैं। और पॉलिटी का डॉक्यूमेंट तो यार आप जरूर डाउनलोड कर लेना, इससे अच्छा आपको पॉलिटी का डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिलने वाला। और CSET की प्रैक्टिस के लिए csctopper.com पर रजिस्टर कर लें। इट्स बीइंग प्रोवाइडेड एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, और आप यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा। बाकी कुछ करें ना करें, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आप हमारे मैराथन में पार्टिसिपेट करके देखिए, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, हजारों बच्चे फॉलो कर रहे हैं। आपको भी एक बार उसको ट्रायल जरूर करना चाहिए। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मिस्टर कुमार, ही ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अपने काम के लिए जाते हैं 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस, 60% ऑफ द डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो 10 मिनट ज़्यादा है रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में। यानी कि 40% डिस्टेंस को जो ट्रेवल करने में टाइम लगता है उससे ये 10 मिनट ज़्यादा है। 60% डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो 40% डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाले टाइम से 10 मिनट ज़्यादा है। यानी कि 20% डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इनको लगता है 10 मिनट। यही तो मतलब हुआ इसका, ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था। इसका मतलब 100% डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 10 × 5, क्योंकि 20 × 5 10 × 5 50 मिनट। तो टोटल टाइम जो लगता है इनको 50 मिनट लगता है, ठीक है। तो कितना दूर है इनका ऑफिस? तो 50 मिनट चलते हैं, 48 किलोमीटर पर आवर, तो 48 × 50/60 इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 5 10 40 किलोमीटर दूर है इनका ऑफिस, ठीक है। तो बड़ा आसान था। देखो, दिमाग शुद्ध रख के लिख करोगे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़े आसान सवाल होते हैं ये सब, ठीक है। एक और क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, ये ट्रेवल करती है एट एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। कुछ ट्रेवल करती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर चलती है कुछ एक एवरेज स्पीड पे। उसके बाद 72 किलोमीटर ये चलती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी ओरिजिनल स्पीड। तो अगर ये S है तो ये S+6 स्पीड से यहाँ पे चल रही है। तो इसको अगर 3 घंटे लगता है टोटल जर्नी को ट्रैवल करने में, तो कितना टाइम? ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? ओरिजिनल स्पीड है S, तो मेरे को सीधा सीधा दिया है 63/x प्लस 72/S+6, ये टोटल टाइम होगा, जो कि ऑलरेडी इसका वैल्यू दे रखा है 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा, S की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें से आप S की वैल्यू निकालिए और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक तो आप देखो इस तरह से कर सकते हो LCM लेके, दूसरा एक तरीका है वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, और आपका काम आसान बना दिया। तो अब आप इसमें पुट कीजिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या हो, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ, आप जल्दी से पोस्ट कीजिए। हुआ कैलकुलेशन? थोड़ी सी स्पीड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, नहीं कर पाए तो आपका ये होमवर्क है, बाद में आके इसको ज़रूर पोस्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 सिटीज़ हैं A एंड B, ये 300 किलोमीटर A एंड B है और ये 360 किलोमीटर दूर हैं। एक कार जाती है A से B की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या है? तो आपको बताया था ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy/x+y होता है। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ आपको भूल गए। तो एक चीज़ समझना, जाते समय जो टाइम लगा t1 वो लगा 360/40 और आते समय जो टाइम लगा t2 वो लगा 360/60। यही तो हुआ। तो जाना है 360, आना है 360, तो टोटल हम कितना गए? 2 × 360 या 360 + 360। टोटल टाइम कितना लगा?
360 अपॉन 40 प्लस 360 अपॉन 60। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड वॉज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2 इंटू 360 अपॉन ये काटेंगे 4 9 जा, ये काटिए 6 6 जा 15। ठीक है, इसको काटिए 15 2 जा 30, 15 4 जा, तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी एवरेज स्पीड है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो 12 का आंसर हो जाएगा 48। आसान क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ये सीसेट 2015 का सवाल था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सीसेट 2020 का सवाल है। एक कार ट्रैवल करती है एक प्लेस एक्स से प्लेस वाई की तरफ, एवरेज स्पीड एक्स से वाई की तरफ चलती है, एवरेज स्पीड इसकी जाते समय v किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, y से वापस x पे आती है 2v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x से वापस y की तरफ जाती है 3v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y से z की तरफ x की तरफ वापस आती है किस स्पीड से, 4v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड किसके की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, यही एक क्वेश्चन है। तो देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस सपोज करते हैं कि x और y के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है d। तो d जाऊंगा d में जाता हूं, ठीक है, समझते रहना, और v की स्पीड से जाता हूं, तो d डिस्टेंस जाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, डी बाई वी। फिर मैं वापस आया, फिर से मैं d चला, और लेकिन इस वाले d को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, d अपॉन 2v। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इस बार मुझे टाइम कितना लगा, d अपॉन 3v। फिर मैं फिर से आया, फिर मुझे टाइम लगा, और इस बार कितना टाइम लगा, d अपॉन 4v। यही तो है। और मैंने बताया भी था, एवरेज स्पीड अगर ऐसा कुछ हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो जितनी बार टर्म्स आएंगे 1 2 3 करते जाना, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। बट ठीक है, चलो, इसमें तो कभी आप गलती नहीं करोगे। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 अपॉन 3v प्लस 1 अपॉन 4v। मैं 1 बाई वी कॉमन ले लेता हूँ, तो वो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4v अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 4v अपॉन 12 एलसीएम 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, और इसको मैं सॉल्व करूँगा इक्वल टू 12 4 जा 48v अपॉन 12 प्लस 6 18 प्लस 7 25। तो मेरे को इतना पता है, अब ये मेरे को देखना है किसके बीच आएगा, 48 अपॉन 25v, दिस इज लेस देन 2v बट इट इज ग्रेटर देन v, क्योंकि इसकी 48 अपॉन 25 इट इज सम 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर ये 50 होता तब ये 2e बनता ना, तो 50 से कम है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग मीन्स ये v और 2v के बीच में है, तो इट लाइज बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर, तो b इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सवाल था ये भी, बट वही है कि दिमाग एकदम टेंशन लिए बिना इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे ना, मतलब घबराना नहीं है यार, ये 4 बार चली गई, ओ माय गॉड अब अपन से नहीं होगा, ये घबरा गए तो हो गया, तब तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना कि क्वेश्चन इजी है, दिमाग में डाल लिया, तो हो ही जाएगा मोर और लेस। बट एक चीज और ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन को ईगो इशू मत बनाना क्वेश्चन करते समय। मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, इजी है यार, छोड़ दो ना, अगले क्वेश्चन को ट्राई कर लो। कई बच्चे ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो पड़े रहते हैं उस क्वेश्चन के पीछे। बट कई बार क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन हम फंस ही जाते हैं, तो उसे छोड़ देना ज्यादा सही है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पे टॉप नहीं करना है। और बाद में कर लेना, पहले सारे क्वेश्चन देख तो लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक 500 मीटर की रेस है, बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए, बट ए विंस द रेस while B is still 35 meters behind. What is the ratio of speed of A and B assuming that both start at the same time?
बड़ा आसान सा सवाल है, समझना। 500 मीटर की रेस है, बी 45 मीटर आगे खड़ा है, बी यहां पे खड़ा है और ए यहां पे है, ठीक है। लेकिन फिर भी ए जीत जाता है दौड़ते हुए, और बी 35 मीटर यहां पे पीछे रह गया। तो जब ए 500 मीटर दौड़ा, जब ए 500 मीटर दौड़ा तो बी कितना चला होगा? 45 और 35 में माइनस कर दो तो यही डिस्टेंस तो है जो बी ट्रेवल किया होगा। तो बी ने ट्रेवल किया होगा 500 माइनस 45 माइनस 35, दिस इज 420। 420 मीटर बी दौड़ा होगा जब ए 500 मीटर दौड़ गया होगा। अब एक चीज समझना, टाइम कांस्टेंट है। ए यहां से यहां तक आ गया, उसी टाइम में बी यहां से यहां तक आया। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो में होता है, ठीक है। तो मेरे को पूछ रहा है कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, एस ए अपॉन एस बी क्या होगा, तो मैं बोल सकता वही होगा जो डिस्टेंस ए अपॉन डिस्टेंस बी होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो मैं ए कितना चला 500 मीटर और बी चला 420 मीटर, मैं इसका सीधे रेशियो निकाल दूंगा और ये निकल के आएगा 25/21। ये इसका रेशियो हो जाएगा 25/21, इसका आंसर हो जाएगा सीधे स्ट्रेट, कोई टेंशन नहीं। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। एक्स वाई जेड 3 कंटेस्टेंट हैं इस रेस में 1000 मीटर, 2019 का सवाल है। एज्यूम करते हैं कि सारे लोग डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। एक्स गिव वाई अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? जब आप किसी को स्टार्ट देते हैं 40 मीटर की, इसका देखो सीधा सा ये मतलब होता है कि जब आप कवर कर रहे होंगे ना डिस्टेंस टोटल, तो आपसे 40 मीटर पीछे होगा। तो x गिव y ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स, इट मीन्स जब x 1000 मीटर चलेगा ना तो y चलेगा 960 मीटर, ठीक है। एंड x गिव्स z अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, यानी कि x जब 1000 मीटर चलेगा तो z चले, जो z है वो कितना चलेगा? ये चलेगा 1000 माइनस 64, 1000 माइनस 64 कितना होता है? 936 मीटर। यही इसका मतलब होता है। मतलब x ने y को स्टार्ट दिया 40 मीटर का, मतलब जब x 1000 चलेगा तो ये 960 मीटर चल लेगा, वही है उसका 40 मीटर का स्टार्ट, और z चलेगा 936 मीटर। अगर y और z को लेकिन कंपीट करना होता इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, तो y को z के मतलब y को z को कितने मीटर स्टार्ट का देना पड़ेगा? तो इस एक यहां से एक चीज समझो, इन अ रेस ऑफ 960 मीटर, 960 मीटर की रेस होती अगर, तो फिर ये इसको कितना स्टार्ट देता? डिफरेंस निकाल लो 24 मीटर का, ठीक है। तो 960 मीटर की रेस में y गिव्स z अ स्टार्ट ऑफ 24 मीटर, 24 मीटर का स्टार्ट देगा। तो 1 मीटर की रेस में y z को कितने मीटर का स्टार्ट देगा? 24/960। तो 1000 मीटर की रेस में y z को कितने मीटर का स्टार्ट देगा? 24/960 इंटू 1000, और इसको आप सॉल्व करें, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये काटेगा, इसको 40 निकल के आएगा, और ये इसको काटेगा, ये 25 निकल के आएगा, तो 25 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है। तो कितने मीटर y देगा z को 1000 मीटर की रेस में? 25 मीटर इसका उत्तर होगा, ठीक है। रेस वाले कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे, बड़ा आसान था ये भी सवाल। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन्स हैं ए और बी, दे आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। ए और बी 2 पर्सन हैं जो सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहे हैं, ठीक। एट दी स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए एंड दियर पोजीशन मेक एन एंगल ऑफ 360। मतलब अगर यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो फिर यहाँ से बी एक्चुअली यहाँ पे है, ठीक है। बी यहाँ पे है और ये इनके बीच 30 डिग्री का एंगल बन रहा है,
ठीक है। व्हेन ए रीचेज द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जब ए डायमेट्रिकली अपोजिट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि जब ए यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे, यानी कि बेसिकली ए कितना चल लेता है, 180 डिग्री चल लेता है, तभी तो यहाँ पे होगा डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ये 180 डिग्री 180 डिग्री बनाएगा, तो ये बी से मिल जाता है। तो उस दौरान बी कितना एंगल बनाया होगा, बी बनाया होगा ये वाला, दैट इज 150 डिग्री। ठीक है, ये आई होप मुझे लगता है कि दिख नहीं रहा होगा, तो ये 150 मान ये लिख गया 150 डिग्री। बी ने ये एंगल बना लिया होगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी व्हेन दे आर रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी। तो हम बोल देंगे कि जितना एंगल ए चला है और जितना बी चला है वही इनकी स्पीड होगी, क्योंकि टाइम तो सेम है। तो डिस्टेंस को अगर हम डिग्री के टर्म्स में बोले तो कौन कितना डिग्री ट्रेवल किया है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, देयरफॉर ये चला 180 और ये चला 150, तो ये आ जाएगा 6/5। 6/5 का रेशियो हो जाएगा। 6/5 दिया है, हाँ जी दिया है, 6/5 इज द आंसर। ठीक है, चलो ये देखो सीसेट 2016 का सवाल है। ए और बी एक सर्कुलर पार्क में चल रहे हैं, ये 8 बजे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी चल रहे हैं इस सर्कुलर पार्क में और ये 8 बजे चलना शुरू करते हैं। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए इधर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है। नहीं, ये गलत बन गया। ए इधर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और ए और बी की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर और बी की स्पीड है 3 राउंड पर आवर। 3 राउंड पर आवर, हर एक घंटे में 3 राउंड करता है, वो 2 राउंड करता है 1 घंटे में। तो हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8:08 और 9:30 बजे के बीच में कितने राउंड से कवर करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे, एक बेसिक चीज़ समझना, इनका मीटिंग टाइम क्या होगा। ये देखो, ये 2 राउंड 1 घंटे में कर रहा है, ये 3 राउंड 1 घंटे में कर रहा है। तो अगर मैं दोनों का राउंड्स मिला लूँ 1 घंटे में तो कितने राउंड्स करेंगे, ये 5 राउंड्स करेंगे। दे विल डू 5 राउंड्स इन 1 आवर। 1 घंटे में ये 5 राउंड्स करेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे चलते चलते यहाँ पे कभी मिलेंगे, फिर ऐसे चलते चलते ऐसे मिलेंगे, फिर ऐसे चलते चलते ऐसे मिलेंगे। 1 घंटे में 5 राउंड करेंगे, क्योंकि इनके रिलेटिवली जो जिस स्पीड से चल रही है 2 राउंड पर घंटे, 3 राउंड पर घंटे, तो रिलेटिव स्पीड चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। तो ये ऐसे चले, 1 राउंड यहाँ पे पूरा हो गया, फिर ऐसे चले 1 राउंड पूरा हो गया, फिर ऐसे चले फिर 1 राउंड पूरा हो गया। अब ये दिल नहीं है, ये राउंड है। ठीक है, तो ये 5 राउंड 1 घंटे में चल रहे थे, 5 राउंड 1 घंटे में चल रहे हैं, तो 5 बार तो ये मिल गए। अब आधे घंटे और, मतलब 8 से 9 के बीच में ये 5 बार मिल चुके हैं। अब आधे घंटे और बचा है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितने राउंड पूरे करेंगे, 2.5 राउंड पूरे करेंगे। लेकिन 2.5 राउंड में ये मिलेंगे नहीं, राउंड तो जब पूरा होगा तभी मिलेंगे। तो इसमें से मैं 2 बोलूंगा कि ये 2 बार यहां पे मिल गए और 5 बार यहां पे मिल गए, तो 5 + 2 इज द आंसर। 7 राउंड करेंगे पूरे, 7। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 राउंड करेंगे। ठीक, फिर से बताता हूं, ए 2 राउंड पर आवर कर रहा है, ये 3 राउंड पर आवर कर रहा है, तो इनकी स्पीड है 5 राउंड पर आवर, मतलब हर एक 12 मिनट पे ये मिल रहे हैं एक तरह से। 1 घंटे में ये मतलब 1 घंटे में ये 5 बार मिल रहे हैं, तो हर एक 12 मिनट पे मिल रहे होंगे, ऐसा समझ लो भाई। 60/12 = 5, तो 12 मिनट पे मिल रहे होंगे तभी तो 5 बार मिलेंगे। फिर भी मैं उसको हटा देता हूं, 5 राउंड 1 घंटे में कर रहे हैं, मतलब 5 मिल के 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर से चौथा और 5वां। 1 घंटे में 5 राउंड ये पूरे कर रहे हैं, तो आधे घंटे में कितने राउंड करेंगे, 2.5 राउंड। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा। अब ये वाले में तो ये इसमें मिल नहीं पाए होंगे, आधा ही पूरा किया होगा इन्होंने डिस्टेंस, तो 5 + 2 = 7। अब यही क्वेश्चन अगर मेरे से पूछ देता कि ये लोग लाइक
आप मान लीजिए कि 8 से 10:30 तक कितने कितने राउंड्स पूरे करेंगे, मतलब कितनी बार मिलेंगे। तो मैं बोलता भैया पहले घंटे में 5 राउंड, दूसरे घंटे में 5 राउंड, तीसरे घंटे में फिर से 2 हो जाएगा, 12 राउंड हो जाएंगे, तो 12 बार मिल लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, ईजी था, बस सोचने का तरीका सिंपल रखें। क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हम एक्चुअली पता है क्या दुनिया भर की चीज़ें सोच लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमें टफ लगने लगता है। क्वेश्चंस ईजी ही होते हैं अक्सर, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट कि हम क्या करते हैं ना, कई बार उस पर सोचना ही नहीं चाहते, कसम खा लेते नहीं, सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्स एंड वाई रन से 3 किलोमीटर रेस। ठीक है, चलो एक्स एंड वाई रन से 3 किलोमीटर रेस अलोंग ए सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ। अब ये सर्कुलर कोर्स है, इसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर है। ठीक है, अब ये मिलते हैं, दे रन 3 किलोमीटर रेस अलोंग ए सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। इनकी जो स्पीड है, एक्स और वाई की जो स्पीड है ना, वो 3:2 है। ठीक है, अगर ये एक साथ शुरू करते एक ही डायरेक्शन में, एक्स भी इधर चलना शुरू किया, वाई भी इधर ही चलना शुरू किया। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर इफ द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग। तो इसका देखो सीधा सा मतलब था, ये जो दोनों दोस्त थे ना, जिसमें तेज दौड़ रहा था, ये जब एक्स्ट्रा राउंड चलेगा तभी तो उसको क्रॉस करेगा, एक राउंड एक्स्ट्रा करेगा, क्योंकि 3:2 का रेशियो है। ठीक है, पहली बार वाला हम काउंट नहीं कर रहे, तो ये स्लोअर वन को तभी कैच कर पाएगा जब एक एक्स्ट्रा राउंड चलेगा स्लोअर वन वाले से। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फास्ट चल रहा है वो हर एक तीन राउंड पे एक बार उसे जरूर मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, जो फास्ट चल रहा है 3 राउंड पे एक बार जरूर मिलेगा, इसका सीधा सा मतलब है, अब देखो ट्रैक लेंथ है 300 मीटर, टोटल जो किलोमीटर्स हैं वो कितने हैं, 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर। तो मेरे को कितना बनाना है, 10 राउंड। तो 3 राउंड में मैं एक बार क्रॉस कर ले रहा हूं आपको, तो 10 राउंड में मैं कितनी बार आपको क्रॉस करूंगा, तो जाहिर सी बात है 3 राउंड में मैं एक बार आपको एक बार मिल रहा हूं। 6 राउंड में मैं आपसे 2 बार मिलूंगा, 3 + 3 1 + 1। 9 राउंड में मैं एक बार और मिल लूंगा आपसे, और उसके बाद मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि 10 राउंड तब तक फिनिश हो गए होंगे, तो मैं आपसे 3 बार मिलूंगा, तो इसका आंसर होगा 3 टाइम्स। दिस इज द थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि एक आदमी है, आधा टाइम लेता है इन रोइंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन दी अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका मतलब ये, जैसे ये डाउन स्ट्रीम है, मान लो कि यहाँ पे बहने की स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है v, और बोट भी इधर जा रही है u। ठीक है, तो इसमें जितना टाइम लगता है वो आधा टाइम लगता है इन कंपेरिजन टू अप स्ट्रीम। तो सीधी सी बात है, मैं डाउन स्ट्रीम मान लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मिनट, डाउन स्ट्रीम में मैं मान लेता हूँ कि टाइम मेरे को लगता है, जो मेरे को टाइम लगता है इट इज x आवर, तो अप स्ट्रीम में मेरे को लगेगा 2x आवर। यही तो कह रहा है, डाउन स्ट्रीम में मेरे को x आवर लग रहा है, तो अप स्ट्रीम में मेरे को US, अप स्ट्रीम में लग रहा है, लगेगा मुझे 2x आवर्स, हाफ टाइम लग रहा है, इसका ये हाफ हो गया। इसका ये भी मतलब है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड की मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड की मैं बात करूं, तो ये हो जाएगी 2x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो इनके इन्वर्स रेशियो में ये हो जाएंगे। अब देखो सीधी सी बात है, आपको ये दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x + x/2, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x - x/2, दैट इज x/2, ये हो जाएगा 3x/2। तो u/v का रेशियो पूछा है, इट इज 3x/2 अपॉन x/2, काट दो 3:1 का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये CSET 2020 का सवाल था, 3:1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट।
तो ये थे वो सारे सवाल जो यूपीएससी ने 2011 से अभी तक पूछे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी लाइक कर देना ताकि आपका सपोर्ट बना रहे, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्री मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री आंसर राइटिंग चलती है ER नीलेश वाले चैनल पे, जिसका लिंक आपको यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।